अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी खित्ते में भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब बढ़ते हैं अपने वीलॉग की तरफ और करते हैं आगाज़ अपने वीलॉग का। आप देख रहे हैं मुझे पिछली 3-4 वीडियो से ऐसे ही घूमते घामते। तो आज जी, जैसे कि आपको पता है, हमारे घर में रेनोवेशन चल रही है और ये मैं आपको ऑलरेडी अपने जो लास्ट 3-4 व्लॉग्स हैं उनमें बता चुकी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, जब घर में कोई काम छेड़ते हैं तो आपको इस किस्म के स्टोर जो आप सामने देख रहे हैं तो आना जाना लगा ही रहता है। तो ये यहाँ का बहुत ही रीज़नेबल सा स्टोर है, अच्छा है, जहाँ पे ज़रूरत की चीज़, हर चीज़ जो आपको, जब आप घर में कोई काम छेड़ लें, किचन में छेड़ लें, तो आपको इस स्टोर पे अगर जाना पड़े तो हर चीज़ मिल जाती है। इसका नाम है ट्रेडॉक्स और इंतहाई अफोर्डेबल है। यानी कि यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ आप जानते हैं बाउ मार्क्ट होते हैं जो ख़ुद काम करते हैं या जिनको खुद बहुत ज़्यादा काम करना आता है, चाहे वो पेंट का हो, चाहे वो किचन का हो, यानी छोटे मोटे जो इंजीनियर होते हैं। हालांकि मेरा तो इंजीनियर कोई भी ऐसा दूर दूर से कहीं कोई तल्लक भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम बाहर रहते हैं और बाहर रहने वाले अपने सारे काम जो है वो करने के आदी हो जाते हैं। कभी कभी उसको मजबूरी कह लें, कभी कभी आप शौक़ कह लें। शुरू में तो ये होता है कि इंसान देखता रहता है कैसे करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आप आदी हो जाते हैं और फिर आपको कोई काम भी जो है वो मुश्किल नहीं लगता, आप आहिस्ता आहिस्ता समझने लग जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सा काम ऐसा है जो कि हम लोगों ने हायर किया हुआ है। जैसे हमने अब आगे चल के किचन लगवाना है तो वो खुद ही लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे बस का काम नहीं है। तो जहाँ पे छोटा मोटा जैसे काम होता है घर में, कहीं आपने कोई वॉल है उसको पेंट करनी है, तो इतना काम ये है कि ये हम घर में रहने वाले जो हैं वो कर लेते हैं। तो आज जैसे आप देख रहे हैं हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने पूरा जब अपने आप पेंट किया है लिविंग रूम को, तो वहाँ पे जो साइड पे आपको पता है कि पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, जिसे यहाँ पे हम वन लाइस्ट भी कहते हैं। तो वो सारी जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि हम सारा ही, जो जैसे हमने बॉर्डर चेंज किया तो उसके साथ सारा कुछ जो है वो नया हो। तो उस वजह से फिर हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो थी चीज़ें वो हमने ली हैं, शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके हमें अपने कलर के हिसाब से यहाँ से वो वन लाइस्टें मिल गई हैं। इस स्टोर में और क्या कुछ है तो वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ जो है, चाहे वो पेंट है, चाहे वो आप अपने बॉर्डर बनवाना चाहते हैं, किचन से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर आपको क्रॉकरी चाहिए, डेकोरेशन पीस चाहिए, यानी कि हर तरह की मौसम के लिहाज से यहाँ पे चीज़ मौजूद होती है। और फिर ये है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी किसी भी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप चीज़ जो है वो चॉइस है। यानी अगर आपके पास कम बजट है तो उस लिहाज से भी, अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा बजट है तो यहाँ पे उन कैटेगरी के लिहाज से आपको जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। मेरे ख़्याल में तो ये स्टोर जो है ये इंतहाई अफोर्डेबल है। कोई भी जाके अपनी मनपसंद चीज़ जो है वो कम प्राइस में हासिल कर सकता है। तो ये देख रहे हैं आप, छोटी सी जैसे कह सकते हैं एक ट्रे सी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो वो मैंने उठा लिया। हालांकि प्राइस देखें इसकी कितनी रीज़नेबल है। अब ये है कि जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, आप उसको मार्केट में कभी नहीं हुआ कि छोड़ के आएँ, क्योंकि मुझे ये होता है, पहले मैं सोचती हूँ जब भी कोई चीज़ उठाऊँ कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे तो अक्सर ये होता है कि बग़ैर ज़रूरत के चीज़ें उठा लेती हूँ, लेकिन मैंने अपना एक, जैसे कहते हैं ना, एक सोच होती है, एक फोकस होता है। मुझे सिर्फ ये होता है कि जब कोई चीज़ मैं छोड़ूं, क्या मुझे ये चीज़ छोड़ने का अफसोस होगा? तो अगर मुझे वो पहली सोच में आए कि हाँ, मुझे इस चीज़ को अगर मैं ना लेके गई तो मुझे घर जाते तक अफसोस होगा, फिर मैं वहीं सोच के उसको ले लेती हूँ। और अगर मेरा माइंड में ये चीज़ आ जाए कि इस चीज़ को अगर मैं लूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो मुझे कोई मसला नहीं है, फिर मैं उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ दिया करती हूँ। लेकिन ये सोचने में मुझे ज़रूर 1-2 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अब आपको मैं दिखा रही हूँ डेकोरेशन पीसेस जो कि बहुत ही अच्छी हैं। ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले
پہلے بات کی، یہ صرف ایک سوچ ہے جو میں نے اپنے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ میں نے بڑی مدت کے بعد اس سوچ تک پہنچی تھی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا میں مارکیٹ میں جب کہیں ہوں کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ واپس آتے ہیں، پارک ایریا تک ہی واپس آتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ او یہ میں نے کیا کیا، کیوں نہیں لیا۔ گھر جاتے تک بھی آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے دوبارہ ڈرائیو کر کے آپ وہاں تک جاتے ہیں اور وہ چیز لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے ایک دن بیٹھ کے یوں سوچ کے حل نکالا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں ایسے کروں کہ مجھے وہیں پہ پتہ چل جائے۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا کہ ہمیشہ جب مجھے لگے کہ یہ چیز میں نے لینی ہے، کیا میں اسے چھوڑوں یا رہنے دوں یا لے لوں۔ پھر میں نے وہ اپنے لیے ایک پوائنٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ سے خود ہی اس وقت سوال کرتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوگا، نہیں ہوگا یا ہوگا، تو اس حساب سے میں چوائس کرتی ہوں، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیز مجھے پک کرنی ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جی لائٹیں، یعنی میں نے آپ کو اپنی باتوں کے دوران پوری جو ایک مارکیٹ ہے، یعنی یہ سٹور ہے، پورا میں نے آپ کو گھما دیا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے۔ اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ ہے ان کی لائٹوں والی ابٹیلung، یعنی کہ ہر قسم کی لائٹیں تھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو زیگ مولر کی لائٹیں دکھائی تھی اس طرز کی نہیں تھیں، لیکن یہ بھی افورڈیبل پرائس میں اچھی لائٹیں تھیں۔ اگر آپ یہاں سے لینا چاہیں تو آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائس وائز یہ بہت اچھی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو وال پیپر بھی مل جائیں گے، کارپٹ بھی مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں بھرا ہوا سٹور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے لیے کہ میرے گھر سے جو ہے یہ تقریباً 10-12 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو مجھے یہاں جانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو آج کا ویلاگ میں نے آپ کو دکھا دیا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔